हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड की किसी की। मेरा अपनी भारद्वाज एंड आज आ चुका है मार्वल ज़ॉम्बीज, जो कि एक नई मिनी सीरीज है मार्वल की तरफ से। एंड इसके टोटल 4 एपिसोड्स हैं, 4 एपिसोड्स हैं। एंड इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को कवर करने वाला हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएगी उसमें एपिसोड 3 और एपिसोड 4 कवर किया जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू 100 के सब्सक्राइबर्स, तो कर देना। ओके, एंड चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं रिरी, कमाला खान एंड केट बिशप, एंड इसी के साथ साथ आयरन मैन सूट में फ्राइडे इंस्टॉल्ड है। तो होता ये है कि ये चारों ना एक्चुअली अब जॉम्बी हंटर बन चुके हैं एंड जॉम्बी इन्फेक्टेड न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सामने क्वीन जेट क्रैश करता है एंड उस डेड बॉडी में से वो एक कुछ डिवाइस निकालते हैं, एक मैकेनिकल डिवाइस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। लेकिन इतने हम देखते हैं कि जॉम्बी हॉकाई उन पे अटैक कर देता है। उस जॉम्बी हॉकाई के हमले समहाउ ये तीनों चारों बच जाते हैं उस मोमेंट पे। एंड इसी के साथ साथ केट बिशप को एक ट्रिक एरो भी मिल जाता है हॉकाई का, जो कि वो कहती है कि मैं एक स्पेशल ओकेजन पे यूज करूंगी इसको। अपने बेस पे तीनों चारों होते हैं एंड जो ट्रांसमीटर या फिर जो डिवाइस मिली थे उनको टेस्ट करके ये पता चलता है कि ये शायद एक उम्मीद है जिसके थ्रू जॉम्बी इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी एवेंजर्स हैं, जो ओजी एवेंजर्स है ना, वो ऑलरेडी जॉम्बी इन्फेक्टेड हैं। इनफैक्ट टोनी स्टार्क की बॉडी खत्म हो चुकी थी तो उसका आर्मर इन्होंने रख लिया था ताकि वो हेल्प कर सके। तो वो छोटा डिवाइस जो ट्रांसमीटर है, ये उम्मीद करते हैं कि शील्ड का एक बेस है, हम वहाँ पे जाके इसको ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पे हम कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल पाए जिसकी वजह से इस ज़ॉम्बी इन्फेक्शन को खत्म किया जाए। अब ये तीनों चार लड़कियां अपने एडवेंचर पर निकल जाती हैं ओहायो, ताकि वो बेस तक पहुंच सके। एंड ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि डोरा मिलाजे, जो कि खुद ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड है, उनकी लीडर ओकोयो यहाँ पे कुछ बातचीत शुरू करती है हॉकाई से कि इसके हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब जब ये तीनों लड़कियां अपने एडवेंचर पे होती हैं, रास्ते में होती है, तो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे ना बीच में पहाड़ और वैलीज काटे हुए हैं। बहुत वियर्ड सी सिचुएशन है। खैर, वो अपने यहाँ पे टाइम एंजॉय भी कर रही होती है। उनको लगता भी है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद वो इतना ओपनली ट्रैवल कर रहे हैं एंड वो थंडरस्टॉर्म को देख रहे होते हैं। तभी नोटिस करते हैं जो बादल हैं, जितने भी क्लाउड्स हैं, वो बहुत करीब आते जा रहे हैं उनके। एंड इस चीज़ को लेकर उनको थोड़ा वियर्ड फील होता है। एंड तभी होता ये है कि वो बादलों में से या फिर उन क्लाउड्स में से उनके ऊपर हमला होना स्टार्ट होता है, उनके ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होता है एंड उन तीनों को अपनी कार छोड़नी पड़ती है। ये तीनों लड़के नोटिस करती हैं एक्चुअली वो बादल में हमला हो रहा है, वो उनके ऊपर हमला नहीं हो रहा था, पर कोई दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद जैसे अपने होश संभालते हैं, नोटिस करते हैं कि वो एक जॉम्बी इन्फेक्टेड एरियाज में है एंड सारे जॉम्बीज उन पर हमला करना शुरू करते हैं। तभी इतने में ही जो फ्राइडे है या फिर जो आयरन मैन का सूट है वो आता है और उनकी मदद करना शुरू करते हैं। एक्चुअली हम आगे देखते हैं कि जो दो लोग ऊपर बादलों में लड़ रहे थे वो खुद जॉम्बी इन्फेक्टेड एवेंजर्स हैं, और वन ऑफ देम इज कैप्टन मार्वल एंड द अदर वन इज एंड एटर्नल। और अब यहाँ पे सारी की सारी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। हम ये देखते हैं केट बिशप के बाद जो ट्रिक एरो था वो इस्तेमाल करती है कैप्टन मार्वल पे, बट उससे कुछ निकलता नहीं है, वो पार्टी पॉपर टाइप का होता है एंड केट बिशप बर्न होके मर जाती है। ये बात देख के कमाला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कमाला यहाँ पे लड़ने के लिए जाती है कैप्टन मार्वल से, लेकिन इतने में होता ही है कि रिरी विलियम्स पे एक जॉम्बी अटैक कर देता है। रिरी विलियम्स इनफेक्ट होने ही वाली है, उससे पहले यहाँ पे फ्राइडे फिर आयरन मैन सूट को ऑर्डर देती है कि कमाला को और ट्रांसमीटर को लेके यहाँ से निकल जाओ, और रिरी विलियम अकेली इन्फेक्ट होने से पहले सारे जॉम्बी से लड़ने की कोशिश कर रही है। अब इतने में आगे होता है कि फ्राइडे कमाला खान को एक दूसरा सेफ स्पॉट पे छोड़ देता है एंड वापस रिरी विलियम्स के पास चल जाते हैं। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगेन इकरस की और कैप्टन मार्वल की आपस में फाइट चल रही है, जिसमें रिरी विलियम्स घायल हो जाती है एंड सडनली पीछे कोई बाइक पे आता है और उसको सेफली वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इतने में ये देखते हैं कि कमाला खान को एक ड्रीम आता है, एक मोर ऑफ अ नाइट में, जहाँ पे वो केट को और रिरी को देखते हैं, सडनली फिर वांडा विच को भी देखती है। तभी जैसे वो सो के उठती है, नोटिस करती है कि सामने ब्लेड बैठा है, बट खॉन्शू कॉस्ट्यूम, यानी कि मून नाइट वाला ब्लेड है। एंड ब्लेड यहाँ पे ये बताता है जिस वैली से तुम निकल के आए वो एटर्नल्स हैं या फिर एटर्नल बींग्स है, वो गॉड्स हैं, ब्रोकन गॉड्स, जिनकी आपस में फाइट चल रही है, और वो शायद नेवर एंडिंग फाइट है, वो एक एटर्नल फाइट है। ब्लेड आगे ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ओहायो तक पहुंचने के लिए, ताकि हम ये जॉम्बी इन्फेक्शन जो है इसको खत्म कर सकें। कमाला कहती है पर तुम मेरी मदद क्यों करोगे, बस ऐसे ही? वो कहते हैं बस हाँ ऐसे ही, कोई रीजन है उसके पीछे। ऑल्सो हमको यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट भी मिलता है कि खॉन्शू जो कि पहले मार्क स्पेक्टर के साथ था, मार्क स्पेक्टर अब नहीं है एंड इसलिए खॉन्शू यहाँ पे ब्लेड के पास आ चुका है। और ब्लेड के इंटेंशन तो एनीवे अच्छे हैं क्योंकि वो हीरो है। तो यहाँ पे ओहायो या फिर शील्ड के ऑफिस तक कमाला खान को पहुंचाना चाहता है इस डिवाइस के साथ। ब्लेड एंड कमाला फाइनली पहुंचे शील्ड के ऑफिस, बट वो ना जॉम्बीज उनके सामने खड़े हुए हैं, लेकिन उन जॉम्बीज को कंट्रोल करे मेलिना, रेड गार्डियन एंड येलेना।
एंड वो कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसमीटर है जिसके थ्रू शायद हम हेल्प कर सकते हैं ज़ॉम्बी इन्फेक्शन लड़ने के लिए। ये बात सुन के मेलेना, रेड गार्डियन और येलेना इनवाइट करते हैं कमाला को और ब्लेड को अपने ऑफिस के अंदर। मेलेना यहाँ पे बताती है कि डिवाइस डेफिनेटली हेल्प तो कर सकता है, लेकिन इसको हमको आउटर स्पेस में लेकर जाना पड़ेगा, तभी समहाउ हम अर्थ का इन्फेक्शन रोक पाएंगे। ऑल्सो इसको नोवाकॉर्प्स ने बनाया था। तभी इतने ब्लेड कहते हैं कि शांत हो जाओ, उन्होंने हमको ढूंढ लिया है। और यहाँ पे सडन जितने भी ज़ॉम्बीज हैं, डोरे मिलाजे वगैरह सब यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। आगे हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली जितने भी ज़ॉम्बीज हैं ना, उनकी क्वीन है वांडा मैक्सिमॉफ एंड ओको उसकी राइट हैंड है। एंड जितने भी एवेंजर्स हैं, जितने भी हर एक ज़ॉम्बी है, वो सब वांडा मैक्सिमॉफ के अंडर काम करते हैं। अब धीरे धीरे ज़ॉम्बीज अटैक से लड़ने के लिए जितने भी लोग बचे हुए हैं, ये भी यहाँ पे अटैक करने शुरू करते हैं। एंड बहुत ही बढ़िया फाइट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ज़ॉम्बीज धीरे धीरे करते करते उस फैसिलिटी के अंदर भी आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो कैप्टन अमेरिका है, जो कि ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड है, उसके रेड गार्डियंस फाइट भी होते हैं, उसको डिफीट भी कर देते हैं। और लगातार मेलिना यहाँ पे अपनी तरफ से ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है। तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही बढ़िया फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है बिटवीन द अलाइव एंड द अनडेड। एंड बेस्ट फाइट सीन तो ये था कि जो घोस्ट है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो काफ़ी लोग यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहे थे, लेकिन ब्लेड यहाँ पे उसको एक बहुत ही बढ़िया फाइट देता है, उसको मार डालता है। ये तो बेस्ट पार्ट था पूरे एपिसोड का, जिस तरीके से ब्लेड उस घोस्ट से लड़ता है। एपिसोड के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि मेलेना की भी डेथ हो जाती है एंड उस फैसिलिटीज़ को भी जितने भी लोग बचे थे वो उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। एंड अब जो कुछ बचे हैं लोग, वो है ब्लेड, कमाला, रेड गार्डियन एंड येलेना। एंड अब डिसाइड करते हैं और अब हम बदला लेंगे ज़ॉम्बीज से, इस ज़ॉम्बीज इन्फेक्शन को ख़त्म करके टोटली। और यहाँ पे कमाला कहती है कि इसके लिए हमको एक स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी, और ब्लेड कहते हैं मैं जानता हूँ कैसी स्पेसशिप को। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम गाइस एपिसोड 2 के बारे में, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को से एंड हम यहाँ पे कहानी देखते हैं शैंग-ची की, शैंग-ची इसकी दोस्त। यहाँ पे भी ज़ॉम्बी इन्फेक्शन शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ एक और वियर्ड सिचुएशन है। यहाँ पे कुछ लोग बड़े छोटे हो रहे हैं, मतलब उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। एंड जितने भी लोग थे यहाँ पे ज़ॉम्बी से सराउंडेड हैं। कुछ लोग बचाने की कोशिश भी करे शैंग-ची अपनी तरफ से। एंड इतने में होता है कि ऑफिसर जिमी वो भी उनको ज्वाइन कर लेता है। एंड सडनली बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज अटैक करना शुरू कर देते हैं और शैंग-ची को अपनी पावर्स दिखानी पड़ती हैं, यानी कि वो बहुत अच्छा फाइटर है। और दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शॉन तुम इतनी अच्छी फाइट कर सकते हो। लेकिन तभी होता ही है कि यहाँ पे शैंग-ची के फादर आ जाते हैं एंड वो ज़ॉम्बीज को ख़त्म करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी इतने में एक ज़ॉम्बी अटैक करता है शैंग-ची को, जिसकी वजह से उसका हाथ इन्फेक्ट होना स्टार्ट ही होता है। लेकिन उसके फादर अपने वो 10 रिंग्स शैंग-ची को दे देते हैं और उसका जो हाथ था फर्दर इन्फेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन इतने में होता ही है कि सिंस उसने अपनी पावर्स अपने बेटे को दे दी अपने बेटे को बचाने के लिए, उसके फादर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं, ज़ॉम्बीज को खा लेते हैं एंड शैंग-ची वो बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं सेफली। अब 5 साल बीत चुके हैं इस बात को। शैंग-ची उसकी टीम यहाँ पे काफ़ी प्रो हो चुकी है, काफ़ी ज़ॉम्बी से लड़ चुके हैं पिछले 5 सालों में, ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड। ऐसे यहाँ पे स्क्रल ज़ॉम्बीज भी उन पर हमला करते हैं, पर उन सबको कुचलते हुए, मारते पीटते आगे वो पहुँच जाते हैं। वो एक ऐसी फैसिलिटी में पहुँचते हैं जहाँ का लीडर है बैरन ज़ीमो, एंड यहीं पर कमाला, रेड गार्डियन वगैरह सब यहीं पर रह रहे हैं। एंड सिंस यहाँ पे शैंग-ची का हार्ट थोड़ा इन्फेक्टेड है, तो वो लोगों को लगता है कि ये ज़ॉम्बी है, लेकिन वो ऑफकोर्स ज़ॉम्बी नहीं है। बैरन ज़ीमो उन सबको अपने फैसिलिटी में इनवाइट करते हैं एंड पता चलता है कि दरअसल पता चलता है ये एक्चुअली एक शिप है जिसको सिटी ऑन द सी भी कहते हैं। एंड ये पे सबको अपने अपने बंकर्स मिल जाते हैं। उस शिप के हर क्रू एंड मेंबर से बैरन ज़ीमो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करते हैं, कहते हैं कि जो जितने भी डेड्स हैं, फिर जितने भी अनडेड है, जितने भी ज़ॉम्बीज हैं, हम सभी इन सबसे कुछ टाइम में दूर हो जाएंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलकर उनको श्रद्धांजलि दें जिन सबको हमने इस बैटल में खोया है। शैंग-ची की टीम और रेड गार्डियन वाली टीम अब आपस में दोस्त बन चुके हैं एंड वो अपने यहाँ पे जर्नी बताते हैं। कमाला तभी ये बताती है कि दरअसल में ये जो ट्रांसमीटर है, अगर हम इसको समहाउ स्पेस में लेके चले गए तो उसकी वजह से नोवाकॉर्प्स हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ को हील कर सकता है। तो शैंग-ची पूछता है कि हमको स्पेस में लेके कैसे जाएंगे इस ट्रांसमीटर को हमारी हेल्प करने के लिए। तो ब्लेड जवाब देता है कि एक्चुअली हम एसगार्ड जा रहे हैं और एसगार्ड में हमको ऐसी शिप मिल सकती है जिसके थ्रू हम स्पेस में जाएं और नोवाकॉर्प्स को इनवाइट कर सकें। ओकोयो और पूरे डोरे मिलाजे फिर जितने भी ज़ॉम्बी आर्मी है वो कहते हैं कि अगर इन लोगों को लगता है सिटी ऑन द सी वाले अगर ये सेफ है तो ये बहुत गलत है। तभी हमको एक व्यू मिलता है अंडर वर्ल्ड का या फिर अंडर द वाटर का, जहाँ पे हम देखते हैं नेमोर भी है और वो भी इन्फेक्टेड है। नेमोर्स की आर्मी भी यहाँ पे बहुत जल्दी हमला करने वाली है। अब आगे होता है कि बैरन ज़ीमो सबके मज़े लेने लगता है। जितने भी लोग अपने बंकर्स में होते हैं वो एक्चुअली प्रिजन सेल था और दरवाजे बंद हो जाते हैं हर जगह के। इतने में जो कमाला खान वाली टीम है जिसमें येलेना और रेड गार्डियन भी है, इनका सेल इजेक्ट हो जाता है और इनको ज़ॉम्बीज़ को फीड करने के लिए भेज दिया जाता है। एंड शैंग-ची वाली टीम भी अगली है जिनको यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को फीड करने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने जाते हैं इनको। तभी इतने में होता है कि नेमोर्स की आर्मी भी समहाउ उस शिप के अंदर पहुंच जाती है और कमाला खान भी अब वापस अंदर पहुंच जाते हैं एंड जितने भी प्रिजन सेल से ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वर्सेस हीरोज़ की फाइट शुरू होती है।
बहुत ज़्यादा क्योटिक, बहुत ज़्यादा फन। और नेमो की यहाँ पे फाइट शुरू हुई है हर एक टीम मेंबर से। ये बहुत ही प्यारी फाइट सीन है। एक बात यहाँ पे समझ आती है कि नेमो ना एक्चुअली ट्रांसमीटर को लेने के लिए आया था, कमाला छीन के लेके आया, लेकिन इसी को यहाँ पे उसका ऐसा ट्रैप बनाते हैं एंड नेमो यहाँ पे कमाला का हाथ काटने के लिए आता है, बट वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी शील्ड प्रोटेक्ट कर लेती है और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि नेमो का सर ही फट जाता है एंड वो मारा जाता है। अब सिंस ये शिप पूरी कंटामिनेटेड है ज़ॉम्बी से, ये लेना समहाउ इजेक्ट कर देती है बाकी हीरोज़ को और खुद सैक्रिफाइस कर देती है ताकि वो शिप को बाकी सब कंटामिनेटेड या फिर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ के हाथ नीचे डुबो सके और बाकी सब बच जाए। और एपिसोड के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि जितने भी बचे हुए हीरो हैं ट्रांसमीटर को लेके पहुंचते हैं न्यू एस्गार्ड की तरफ और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज के एपिसोड। आई होप यू हैड फन। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे एपिसोड्स में से, प्लीज मुझे कमेंट में आके जरूर बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो यानी कि एपिसोड 3 और एपिसोड 4 की भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना सो दैट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए एंड बेल आइकन भी दबा देना, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरा यूजर नेम भी आप लोगों की स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे सभी से नेक्स्ट वीडियो। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।